गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। एट द आउटसेट अ रिक्वेस्ट, ये साइंटिफिक डेलिब्रेशन है, ये साइंटिफिक चैनल है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसे सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भेजी जा सके। आज मैं बात करूंगा एब्डोमिनल ट्यूबरकुलोसिस के बारे में, इंटेस्टिनल ट्यूबरकुलोसिस के बारे में। आज मैं बात करूंगा कि इंटेस्टिनल ट्यूबरकुलोसिस वास्तव में फैलती कैसे है। इसको आप ध्यान से देखिए, ये साइंटिफिक लिटरेचर है। ये जहां तक इंटेस्टिनल ट्यूबरकुलोसिस का सवाल है, जो पहला पाथवे है यानी जो पहला जो तरीका है जिसके चलते हमारी आंत में टीबी की बीमारी होती है, वो कैसे होती है। हम अगर खाने में कोई चीज ऐसी लेते हैं जिसमें टीबी के बैक्टीरिया हैं, अगर हम दूध ऐसा पीते हैं जिसमें टीबी के बैक्टीरिया हैं, विच इज वेरी कॉमन, अगर आपका जो बलगम है जो आप अनकॉन्शियसली सबकॉन्शियसली निकल जाते हैं, इसमें अगर टीबी के बैक्टीरिया हैं तो आपको इंटेस्टाइन में टीबी की बीमारी हो जाएगी। अगर आपके दूध में, आपके खाने की चीजों में या आपकी स्पुटम में अगर टीबी का बैक्टीरिया है तो टीबी का बैक्टीरिया आपकी खाने की नली, आपकी खाने की थैली से आपके इंटेस्टाइन के अंदर जाएगा। जब ये इंटेस्टाइन के अंदर जाएगा तो आंत की जो सतह है उसको इंफेक्शन क्रिएट करेगा। इसको ध्यान से देखिए, जब आंत की सतह को इंफेक्शन क्रिएट करेगा तो आंत की सतह के नीचे कुछ लिम्फोइड टिश्यू होता है। ये जो लिम्फोइड टिश्यू है, ये जो कीटाणु है इस लिम्फोइड टिश्यू में चले जाते हैं और उनमें एक्चुअली इंफेक्शन क्रिएट कर देते हैं। लगभग 2 से 4 हफ्ते के बाद जब ये कीटाणु आपके लिम्फोइड टिश्यू या आपकी आंत की सतह के अंदर रहता है तो वास्तव में ये ट्यूबरकल फॉर्म कर देता है। जब ये ट्यूबरकल फॉर्म कर देता है तो जो आंत की जो सतह है या जहां से ये घुस गया था वहां पे एक अल्सर क्रिएट हो जाता है या एक घाव क्रिएट हो जाता है। दैट इज हाउ जो आंत की टीबी डेवलप होती है। कभी कभी ये जो कीटाणु है ये आंत के और अंदर जा सकता है। अगर ये अंदर जाएगा तो आंत की जो डीपर लेयर्स हैं उनको इन्फेक्ट करेगा। ये बात सही है कि कभी कभार ये ऐसा हो जाता है कि आंत की डीपर लेयर के अलावा आंत के आसपास के जो ऑर्गन्स हैं, जैसे आंत की झिल्ली है जिसे पेरिटोनियम कहते हैं, आंत के बगल में जो लिम्फ नोड्स हैं या छोटी छोटी गांठें होती हैं, उनमें भी स्प्रेड हो सकता है। इसका मतलब यह है कि आपने मुंह से कोई चीज ली, जो चाहे वो इन्फेक्टेड दूध हो, चाहे वो इन्फेक्टेड फूड मटेरियल हो, चाहे वो स्पुटम हो, इसके चलते ये इंटेस्टाइन में जाएगा, इंटेस्टाइन की सतह से लिम्फोइड टिश्यू में जाएगा, वहां पर ट्यूबरकुल फॉर्म करेगा और उसके बाद या तो अल्सर कर देगा आपकी इंटेस्टाइन में या ये डीपर लेयर में चला जाएगा। कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि ये जो कीटाणु हैं ये आपकी ब्लड वेसल में चले जाते हैं, जिसे कहते हैं पोर्टल सर्कुलेशन। अगर ये पोर्टल सर्कुलेशन में जाएगा तो ये जो ब्लड है ये हमारे पेट के बाकी अंगों तक जाता है। अगर ये पेट के बाकी अंगों तक जाता है तो ये वास्तव में आपके लिवर में जा सकता है, आपकी तिल्ली में जा सकता है, आपके पेनक्रियाज में जा सकता है और इन जो सॉलिड ऑर्गन्स हैं या ठोस अंग हैं इनमें आपको टीबी की बीमारी डेवलप हो सकती है। ये वास्तव में इज द डायरेक्ट इन्वेशन, इसे कहते हैं डायरेक्ट इन्वेशन और द फर्स्ट पाथवे। तो अगर आप ध्यान से देखें कि जो फर्स्ट पाथवे है वो यही है कि आपको जो कीटाणु आया वो खाने पीने की चीजों से आया या दूध से आया। जिसे कहते हैं प्राइमरी इंटेस्टिनल ट्यूबरकुलोसिस। या ये आपको फेफड़े में टीबी है, उसमें जो बलगम है उसमें टीबी के कीटाणु हैं, इन आपने सबकॉन्शियसली उनको निगल लिया, उसके चलते आपके इंटेस्टाइन में टीबी के कीटाणु पहुंच गए। इसे कहते हैं सेकेंडरी इंटेस्टिनल ट्यूबरकुलोसिस। तो आपको जानने की जरूरत है या तो खाने पीने की चीजों से आएगा इसे प्राइमरी इंटेस्टिनल ट्यूबरकुलोसिस, या ये बलगम से आएगा विच इज नोन एज सेकेंडरी इंटेस्टिनल ट्यूबरकुलोसिस। तो ये तो हुई पहले पाथवे की बात। नाउ सेकंड इज द हेमेटोजेनेसिस स्प्रेड। जब हम हेमेटोजेनेसिस स्प्रेड की बात करते हैं इसका मतलब यह है कि आपकी इंटेस्टाइन या आपके एब्डोमेन या आपके पेट के अंदर ये जो ऑर्गन आए, जो कीटाणु आए, ये वास्तव में खून के जरिए से आए। इनका फोकस कहीं भी हो सकता है, इनका फोकस फेफड़े में हो सकता है, फेफड़े में हो सकता है कि आपके लंग्स में टीबी की बीमारी है, उनमें से खून के जरिए टीबी के कीटाणु चले आपकी इंटेस्टाइन में पहुंच गए, या आपके बोन में टीबी की बीमारी है, उसमें से जो न कीटाणु आपके खून की नसों में पहुंचे और खून की नसों के जरिए से आपके एब्डोमेन में या पेट के अंदर पहुंच गए, या आपको किडनी में टीबी की बीमारी है, उसमें से खून के अंदर चले और वहां से चलते हुए आपके इंटेस्टाइन या आपके एब्डोमेन के अंदर पहुंच गए। इसका मतलब यह है कि दूसरा जो तरीका है, जो आपके पेट के अंदर टीबी होती है, वो टीबी के कीटाणु खून के रास्ते से आते हैं। जो खून के रास्ते से आते हैं वो प्राइमरली ये जो कीटाणु हैं सॉलिड ऑर्गन्स में पहुंचेंगे। ये आपकी किडनी में पहुंच सकते हैं,
ये आपकी लीवर में पहुंच सकते हैं, ये आपकी तिल्ली में पहुंच सकते हैं, ये आपकी जो गांठें या लिम्फ नोड होते हैं उनमें पहुंच सकते हैं, या हमारी जो इंटेस्टीन है उसकी जो झिल्ली होती है जिसे पेरिटोनियम कहते हैं, ये उसमें पहुंच सकते हैं। ये समझने की चीज है कि ये जो कीटाणु खून के जरिए से आ रहे हैं ये वास्तव में कहीं से भी आ सकते हैं। ये बोन से आ सकते हैं, ये किडनी से आ सकते हैं, ये लंग से आ सकते हैं, क्योंकि प्राइमरी जो फोकस है वो कहीं भी हो सकता है। तो ये तो हुआ नंबर 2। तो एक था डायरेक्ट इंजेक्शन जो खाने पीने की चीजों से आया, या सेकंड इज द हेमेटोजेनेसिस स्प्रेड जो खून के जरिए से आया। नंबर 3 इज द डायरेक्ट स्प्रेड। आप देखिए हमारा जो पेट है या एब्डामन है उसमें सिर्फ इंटेस्टाइन नहीं होती, उसमें सिर्फ पाचन तंत्र नहीं होता, पाचन तंत्र के अलावा हमारे पेट के अंदर बहुत सारे दूसरे ऑर्गन्स भी होते हैं। जैसे महिलाएं हैं उनके अंदर यूट्रस होता है, फैलोपियन ट्यूब होती है, ओवरीज होती हैं। ऐसे ही बहुत सारी मांसपेशियां होती हैं जो वास्तव में कवर बनाती हैं हमारे एब्डामन का या पेट का। तो से फॉर एग्जांपल अगर किसी महिला को फैलोपियन ट्यूब में टीबी जैसी बीमारी है तो वो डायरेक्ट स्प्रेड होकर पेरिटोनियम में चली जाएगी, यानी फैलोपियन जो ट्यूब है जो यूट्रस से ओवरी को जोड़ती है उसमें अगर टीबी की बीमारी है तो वो आपकी आंत की झिल्ली में चली जाएगी। ऐसे ही जो एडिनेक्सा कहलाता है या जो सपोर्ट सिस्टम कहलाता है आपके यूट्रस का, उसमें अगर टीबी की बीमारी है तो वास्तव में आपकी आंत की झिल्ली में फैल जाएगी। ऐसे ही एक मांसपेशी है जिसे सोअस मसल कहते हैं जो वास्तव में पीछे रीढ़ की हड्डी से निकलती है, उसमें अक्सर करके टीबी की बीमारी हो जाती है जिसे कहते हैं सोअस एब्सेस। अगर सोअस एब्सेस होगी तो वास्तव में जो टीबी के कीटाणु हैं वो स्प्रेड होकर आपके पेट के अंदर चले जाएंगे। ऐसे ही अगर आपकी रीढ़ की हड्डी में कहीं टीबी जैसी कोई बीमारी है जिसे कहते हैं ट्यूबरकुलर स्पॉन्डिलाइटिस, अगर ट्यूबरकुलर स्पॉन्डिलाइटिस है तो वास्तव में ये जो टीबी की बीमारी है ये स्प्रेड होके जो आंत के जो ना बाकी एरिया है पर्टिकुलरली आंत की झिल्ली, इसमें टीबी की बीमारी के फैलने का डर है। तो ये है तीसरा तरीका। इसका मतलब यह है कि डायरेक्ट जो है आ सकता है आपके खाने पीने की चीजों से, ब्लड के थ्रू आ सकता है जिसे कहते हैं हेमेटोजेनेसिस स्प्रेड। इन थर्ड वन इज द डायरेक्ट स्प्रेड जो आसपास के ऑर्गन से हमारी आंत में, आंत की झिल्ली में या लिम्फ नोड में आ जाती है, यूजुअली फ्रॉम द फैलोपियन ट्यूब, एडिनेक्सा या ट्यूबरकुलर स्पॉन्डिलाइटिस, कभी कभी सोअस एब्सेस भी। जो लास्ट है इज बेसिकली दी लिम्फेटिक चैनल्स। जैसे हमारी बॉडी के अंदर ब्लड की वेसल्स होती हैं, ऐसा एक और ग्रुप होता है वेसल चैनल्स का जिसे कहते हैं लिम्फेटिक चैनल्स, जिनके जरिए से लिम्फ चलता है। वास्तव में हमारी बॉडी में लिम्फ नोड्स का एक जाल होता है। लिम्फ नोड्स यहां होते हैं, लिम्फ नोड्स यहां होते हैं, लिम्फ नोड्स गर्दन में होते हैं। हमारी बॉडी में लिम्फ नोड्स के अलग अलग ग्रुप्स होते हैं जो बहुत जगह रहते हैं। अगर आपके जो लिम्फ नोड हैं उनमें कोई ट्यूबरकुलोसिस जैसी बीमारी है या ट्यूबरकुलोसिस जैसे कोई बैक्टीरिया हैं तो वास्तव में ये जो बैक्टीरिया हैं लिम्फेटिक चैनल्स के थ्रू आपकी इंटेस्टाइन में पहुंच सकते हैं, और इंटेस्टाइन में पहुंचेंगे तो वास्तव में ये एब्डोमिनल या इंटेस्टाइनल ट्यूबरकुलोसिस को जनरेट करने की ताकत रखते हैं। तो अगर हम ध्यान से देखें कि जहां तक एब्डोमेन या पेट की टीबी का सवाल है, ये 4 ही तरीके हैं जहां से होती है। नंबर 1 खाने पीने की चीजों से आएगी, चाहे वो खाने की चीजें हो, चाहे दूध हो, चाहे ये बलगम से आए जो स्पुटम है जो फेफड़े से आता है। दैट्स नंबर 2 1। सेकंड इसके ये हेमेटोजेनेसिस स्प्रेड हो सकता है, ये खून के जरिए आ सकती है शरीर के किसी भी दूसरे अंग से। नंबर 3 इज द डायरेक्ट स्प्रेड जो पेट के दूसरे अंग हैं, जैसे बच्चादानी है, बच्चादानी के आसपास का एरिया है, या सोअस मसल है, या रीढ़ की हड्डी है, उनमें से स्प्रेड होकर हमारी आंत की झिल्ली में आ सकती है। एंड लास्ट नंबर 4 वास्तव में जो लिम्फेटिक ड्रेन्स होते हैं, जो लिम्फ के ग्लैंड्स होते हैं, यहां भी होती हैं, पेट के अंदर होती हैं, यहां होती हैं, इनके जरिए से लिम्फेटिक ड्रेनेज के थ्रू ये आपकी इंटेस्टाइन या आपके एब्डोमेन में आ सकती है। यही 4 तरीके हैं जिसके चलते जो टीबी है वो आपके पेट के अंदर जनरेट होती है। अगर आप समझते हैं कि पेट की टीबी या इंटेस्टाइन की टीबी को समझने में ये वीडियो आपको हेल्प करता है तो इसको जरूर शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्टो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।